नमस्कार। हमने बात की थी पिछले वीडियो में ऊष्मा इंजन के बारे में। ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो किसी भी ऊष्मा भंडार या हीट सोर्स से T1 केल्विन पर ऊष्मा की कुछ मात्रा को ग्रहण करेगी तथा उसका कुछ भाग W कार्य में परिवर्तित करेगी तथा शेष बची हुई ऊष्मा को सिंक को ट्रांसफ़र कर देगी, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। यह युक्ति ऊष्मा इंजन कहलाती है। एक ऊष्मा इंजन साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम में कार्य करता है। विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए निकाय का पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना, यह एक चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ऊष्मा इंजन के 3 पार्ट हमने देखे थे: ऊष्मा का स्रोत, कार्यकारी पदार्थ तथा ऊष्मा का सिंक। स्रोत का ताप T1 सिंक के ताप से सदैव अधिक होता है। स्रोत और सिंक दोनों अनंत ऊष्माधारिता के ऊष्मा भंडार होते हैं। एक ऊष्मा इंजन के कार्यशैली को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक टर्म परिभाषित करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं ऊष्मा इंजन की दक्षता। कि कितनी दक्षता से कार्य कर रहा है, इसके लिए हम ऊष्मा इंजन की दक्षता वाली टर्म को परिभाषित करते हैं। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता इंजन द्वारा किए गए कार्य एवं इंजन द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात कि एक ऊष्मा इंजन ने कितना कार्य किया गया बटे उस ऊष्मा इंजन द्वारा स्रोत से कितनी ऊष्मा ग्रहण की गई, इसे हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा इक्वल टू W/Q1। तो ऊष्मा इंजन का कार्यकारी पदार्थ Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और उस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। शेष बचा हुआ ऊष्मा का भाग Q2 सिंक को ट्रांसफ़र या निष्कासित कर देता है। इसका अर्थ है कि जितनी ऊष्मा ली गई थी उसका यदि Q2 भाग सिंक को ट्रांसफ़र किया गया तो इन दोनों का अंतर किए गए कार्य के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हम वर्क डन या किए गए कार्य को परिभाषित कर सकते हैं Q1 - Q2 के बारे में, जहाँ Q1 है ऊष्मा भंडार या स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा और Q2 है सिंक को निष्कासित की गई ऊष्मा। यहाँ पर ऑब्वियसली ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी हम इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि Q2 डेल्टा की ऊष्मा ग्रहण की गई है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात डेल्टा U इक्वल टू 0। तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W हो जाएगा। तो डेल्टा Q अर्थात ऊर्जाओं में परिवर्तन, डेल्टा Q को हम लिख सकते हैं Q1 - Q2 और डेल्टा W का मान W वर्क डन है ही। तो अर्थात यहाँ पर किया गया कार्य ग्रहण की गई ऊष्मा माइनस निष्कासित की गई ऊष्मा के बराबर होगा। तब हम दक्षता को ईटा बराबर W/Q1 के बजाय Q1 - Q2/Q1 लिख सकते हैं। यहाँ पर W का मान हमने लिख दिया है Q1 - Q2। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें ईटा का मान मिलेगा Q1 - Q2/Q1। यदि हम इसे परसेंटेज के बारे में परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें तो ईटा परसेंटेज इक्वल टू 1 - Q2/Q1 इंटू 100% हो जाएगी। इस तरह से हम ऊष्मा इंजन की दक्षता को प्रतिशत रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ नोट यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यदि Q2 इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दी जाए, Q2 सिंक को निष्कासित की गई ऊष्मा है और Q1 है स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा। तो यदि Q2 इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात सिंक को कोई ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं की गई है, इसका अर्थ है कि जितनी ऊष्मा ली गई थी Q1 वो पूरी की पूरी कार्य में परिवर्तित हो चुकी है। इसका अर्थ है कि 1 - 0/Q1 इक्वल टू 1 इंटू 100%।
इसका अर्थ है कि ईटा इक्वल टू 100%। 100% दक्षता हमें तब प्राप्त होगी जब स्रोत से ऊष्मा ग्रहण तो की जाए परंतु सिंक को कोई ऊष्मा स्थानांतरित न की जाए। स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन हो जाए। ऐसी स्थिति में ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% होगी। ये कहलाएगी ऊष्मा इंजन की आदर्श अवस्था। दूसरा नोट हम कह सकते हैं कि यदि Q2 इक्वल टू Q1 है, यदि Q2 इक्वल टू Q1 है, इसका अर्थ है कि Q1 इक्वल टू Q2 यहाँ पे पुट करते हैं 1 - 1 इक्वल टू 0, ईटा इक्वल टू 0, अर्थात दक्षता 0 हो गई। इसका अर्थ है कि जितनी ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई थी उतनी ही पूरी की पूरी ही सिंक को ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसका अर्थ है कि कार्य में परिवर्तन होने वाली ऊष्मा का मान 0 है, अर्थात इस इंजन से इस स्थिति में कोई कार्य प्राप्त नहीं हो रहा। जितनी ऊष्मा स्रोत से ली गई थी वह पूरी की पूरी सिंक को स्थानांतरित की गई है। इस स्थिति में हम इस ऊष्मा इंजन को इंजन भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा ले रहा है तथा उसे पूरी की पूरी सिंक को स्थानांतरित कर रहा है। तो यहाँ पर ऊष्मा इंजन की दक्षता 0 हो जाएगी। इस प्रकार हम ऊष्मा इंजन की दक्षता को प्रदर्शित कर सकते हैं।